नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट लेके आया हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक और ध्यान से देखिएगा क्योंकि कुछ कंपनीज के बारे में मैं आपको इस वीडियो में कवर करूंगा जो बहुत बार मुझे कमेंट्स किया गया है। सर बहुत दिनों तक उस कंपनी के ऊपर कोई भी आपने वीडियो नहीं डाला, तो प्लीज एक बार वीडियो बनाकर शेयर करिएगा कि करंट जो सिचुएशन है, करंट जो कंपनी का हालत है वो किस तरीके से है। एक बार वीडियो बनाकर जरूर शेयर करिएगा। तो चलो एक एक करके वीडियो सारे के सारे आपके साथ शेयर करूंगा, और उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। और इस वीडियो पूरे के पूरा एजुकेशन पर्पस में होगा। मेरे तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। अगर किसी भी कंपनी के ऊपर आपको काम करना है तो आपका जो एडवाइजर है उसके साथ बातचीत करके ही काम करना। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूं उसका नाम है पीबी फिनटेक लिमिटेड, जिसको आप पॉलिसी बाजार डॉट कॉम नाम से जानते हैं। देखिए पॉलिसी बाजार डॉट कॉम आप सभी जानते हैं, एक ऐसी कंपनी है जिसका हाई ग्रोथ होने का चांसेस है, क्योंकि देखिए पॉलिसी बाजार एक ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको हेल्थ इंश्योरेंस, जहां पे आपको टर्म प्लान्स, जहां पे आपको इंश्योरेंस, जहां पे आपको इन्वेस्टमेंट, सब कुछ एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर देखने को मिलेगा। तो पॉलिसी बाजार के अगर वेबसाइट विजिट करेंगे तो आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा। अगर आप सबसे बड़ी बात क्या है कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप सारे कंपनीज को एनालिसिस करके, मतलब सारे इंश्योरेंस कंपनी, हेल्थ केयर कंपनी, तो एनालिसिस करके अगर आपको बेस्ट कंपनी मिले तो वहाँ पे आप एज ए इंश्योरेंस करा सकते हैं। तो यही एक बड़ा प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म मुझे लगता है फ्यूचर में अच्छा खासा ग्रोथ होने का चांसेस है। तो पॉलिसी बाजार डॉट कॉम जो है वो इसका जो ग्रुप ब्रांड है आप देखेंगे तो अलग अलग ग्रुप ब्रांड यहाँ पे बना कर रखा है। जैसे पॉलिसी बाजार हो गया, जैसे पैसा बाजार हो गया, पीबी पार्टनर्स हो गया, डीओसी प्राइम हो गया, क्विक फिक्स केयर हो गया, मानी वाइड हो गया, साथ ही साथ पीबी फिनटेक हो गया। तो सारे कंपनी एक ही ब्रांड के, एक ही ग्रुप के हैं। तो पॉलिसी बाजार जिस तरीके से ग्रोथ कर रहा है, जिस तरीके से काम कर रहा है, मुझे लगता है पॉलिसी बाजार अपकमिंग कुछ ईयर्स में अच्छा खासा ग्रोथ करने का चांसेस है। अब देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है, वी हैव बिल्ड इंडियाज लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर इंश्योरेंस एंड लैंडिंग प्रोडक्ट्स। तो इसका मतलब कोई भी इंश्योरेंस प्रोडक्ट आप ढूंढना चाहते हैं, कौन सा कंपनी बेस्ट है, तो पॉलिसी बाजार एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके चलते है आपको अच्छा खासा कंपनी मिल जाएगा। तो इस कंपनी का दो तरीके से नेगेटिव, मतलब एक तरीके से नेगेटिव पॉइंट्स भी है, एक तरीके से पॉजिटिव पॉइंट भी है। नेगेटिव पॉइंट्स क्या है, मान के चलिए आज सारे इंश्योरेंस कंपनी अगर कह दे कि मैं खुद का शेयर में, मतलब खुद के प्रोडक्ट में खुद बेचूंगा, मैं पॉलिसी के बाजार के माध्यम से नहीं बेचूंगा, तो पॉलिसी बाजार खतरे में आ सकते हैं। और दूसरी तरीके से देखा जाए तो पॉजिटिव पॉइंट क्या है, कोई भी कंपनी इस तरीके से बात नहीं करेंगे क्योंकि हर कोई चाहेंगे कि मेरे प्रोडक्ट कोई दूसरे लोग बेचे और उसको मुझे कमीशन देना पड़े तो कोई बात नहीं। अगर मैं 100 रुपये का माल बेच रहा हूँ और 100 रुपये में मेरा प्रॉफिट रहेगा 20 रुपीज, तो उनमें से अगर मुझे 2 रुपीज कमीशन देना पड़े तो क्या फर्क पड़ेगा। तो मेरे लिए तो वो कस्टमर ढूंढ के लेके आ रहा है ना। तो यही सबसे बड़ी बात है। तो इसीलिए पॉलिसी बाजार हमेशा ग्रोथेबल बिजनेस जरूर रहेंगे। तो बाकी इसका परफॉर्मेंस के बारे में चर्चा करूँ तो कंपनी की जो मार्केट कैप है वो आप देखेंगे 32,000 करोड़ के आसपास है। तो कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो नेगेटिव में है, और कंपनी की जो पी रेशियो है वो भी देखा जाए तो नेगेटिव में है। तो कंपनी के प्रोमोटर के पास कोई भी होल्डिंग नहीं है, हाथ में कैश भी नेगेटिव में है। अभी क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूँ तो आप देखेंगे तो कंपनी के सेल्स धीरे धीरे करके आगे तो बढ़ रहा था, इस बार कंपनी के सेल्स आगे नहीं बढ़ पाया। तो कंपनी के सेल्स खतरे में है, और उसी हिसाब से कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस भी नेगेटिविटी में है। और कंपनी के देखिए नेट प्रॉफिट जो है वो भी नेगेटिविटी में है। और सबसे एक पॉइंट आपको जरूर देखना चाहिए कि कंपनी लॉसेस में तो है, मगर पिछली बार जो लॉसेस किया था उससे कई गुना कम हो चुके हैं। इसका मतलब कंपनी लॉसेस को धीरे धीरे करके कम करने का कोशिश कर रहा है। तो कंपनी के साल भर की बात करूं तो साल भर में कंटिन्यूसली कंपनी का लॉस बढ़ते जा रहा है। तो कंपनी का लॉस तो बढ़ता था, मतलब बढ़ चुके थे 800 करोड़, 850 करोड़, 450 करोड़। और इस बार कंपनी की जो करंट सिचुएशन है, करंट ईयर में कंपनी का लॉसेस अभी दिखने को मिला है 300 करोड़ के आसपास। तो लॉसेस तो है, फिर भी कंपनी लॉसेस को मुझे लगता है थोड़ा सा चेंजिंग कर सकते हैं, मतलब थोड़ा सा चेंजिंग कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए जो सिचुएशन है वो सिचुएशन में इंस्टीट्यूशन क्या कर रहे हैं, अब देखेंगे तो इंस्टीट्यूशन कंटिन्यूसली इस कंपनी के ऊपर स्टेक को होल्ड करते जा रहे हैं। तो एफएस के पास भी अच्छा खासा होल्डिंग है, डीएस के पास भी होल्डिंग्स है, और पब्लिक के पास भी होल्डिंग्स दिखेगा। तो रही बात इस कंपनी के ऊपर लास्ट कुछ फ्यू डेज का डिलीवरी का डेटा दिखा दूं, तो लास्ट डेज में कंपनी के ऊपर अच्छा खासा वॉल्यूम ट्रेडिंग हुआ था और डिलीवरी उतना ज्यादा नहीं देखने को मिले।
तो एवरेजली डिलीवरी देखिए 50 से 40 से 50% तक देखने को मिला है। तो फाइनली जो पिछली जो हफ्ता था, उस हफ्ते में 70% 80% के आसपास डिलीवरी देखने को मिला था। तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है, इस पॉइंट को आपको पॉजिटिव पॉइंट के हिसाब से देखना चाहिए। तो फिलहाल के लिए इस कंपनी का चार्ट पैटर्न किस तरीके से बना, उसके चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे क्या बना है, 101 का विद हैंडल पैटर्न बना। अगर इस लेवल को ब्रेकआउट करे तो एक बड़ा सा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, क्योंकि कंपनी का जो टॉप लेवल है उस हायर लेवल तक जाने का चांसेस है। अगर मैं एक चीज को आपको बता दूं, जब भी कुछ इस तरीके से सिनेरियो क्रिएट हो तो एक बात को आपको याद रखना है कि कंपनी इस तरीके से सिनेरियो को वो फुलफिल जरूर करेगा। इस तरीके से सिनेरियो को वो फुलफिल जरूर करेगा। तो इस तरीके से सिचुएशन को आपको फॉलो अप करना होगा। तो बाकी देखिए, फिलहाल के लिए कोई भी एंटी लेवल्स नहीं है। जब एंटी बनेगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। एज ए एजुकेशन पर्पस में कोई भी मैं रिकमेंडेशन करने के लिए एंटी आपको नहीं बताऊंगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूं उसका नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजीज। और हाँ, पॉलिसी बाजार के ऊपर आपका क्या राय है, मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना। तो डिक्सन टेक्नोलॉजीज के ऊपर बात करूं तो इस कंपनी एक आईटी सॉरी एक आ, ऐसी कंपनी है जो देखा जाए तो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स प्रोडक्ट बनाने वाला इंडिया का नंबर 1 कंपनी है। अभी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स प्रोडक्ट क्या है, देखिए इस कंपनी के जो प्रोडक्ट है, चाहे आप देखा जाए तो एलईडी लैम्प हो गया, स्मार्ट टीवी हो गया, मोबाइल फोन्स वगैरह हो गया, साथ ही साथ देखा जाए तो वॉशिंग मशीन हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, तो इस तरीके से प्रोडक्ट्स को वो बनाते हैं। तो इसी को कहा जाता है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स प्रोडक्ट। और जब से साउमी साउमी ने चाइना का सबसे बड़ा ब्रांड साउमी जब मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इसके साथ डील करके काम करना स्टार्ट किया, तो तब से लेकर इस कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस बढ़ चुके हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं साउमी चाइना के सबसे बड़ा ब्रांड है, और वो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया के नहीं सॉरी चाइना के सबसे बड़ा ब्रांड बन चुके हैं। और उसका कुछ मॉडल्स प्रोडक्ट का नाम आप जानते हैं, ओप्पो, वीवो, रियलमी, नोटमी, ये सारे ब्रांड्स साउमी का है। तो मैं जरूर कहूंगा कि आप डिक्सन टेक्नोलॉजीज के ऊपर फोकस रखिए, क्योंकि कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस है, क्योंकि इस तरीके से प्रोडक्ट का डिमांड लगातार बढ़ते जा रहा है। क्योंकि इंडिया के स्मार्टफोन का डिमांड कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहा है, और इंटरनेट कंजप्शन जो है वो धीरे धीरे करके वर्ल्ड के लार्जेस्ट इंटरनेट यूजर इंडिया में बन रहा है। तो उसके हिसाब से स्मार्टफोन का भी यूजर बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, और भी बढ़ेंगे। और उसके साथ साथ जो होम अप्लायंसेस है, चाहे वो टीवी हो गया, लाइट हो गया, साथ ही साथ जितने सारे वॉशिंग मशीन, फ्रिज वगैरह हो गया, ये सारे प्रोडक्ट का डिमांड कंटिन्यूसली बढ़ते जाएंगे। तो इस हिसाब से आप डिक्सन टेक्नोलॉजीज के ऊपर फोकस रख सकते हैं। बाकी इस कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं, जो क्वार्टरली रिजल्ट आया वो रिजल्ट कुछ अलग लेवल में देखने को मिला था। एक एक्सपेक्टेशन किया जा रहा था कि कंपनी का रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि Xiaomi इसके साथ ऐड होने के बाद ही कंपनी के ऊपर धमाका परफॉर्मेंस देखने को मिला था। तो उसके चलते कंपनी का सेल्स बढ़ने का चांसेस था, एक अंदाजा पहले से ही लग गया था। और मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ कि इस तरीके से सिचुएशन को आपको फॉलो करना चाहिए। जब जब मैं आपके साथ वीडियो शेयर करता हूँ, मैं आपको कंपनी का ग्रोथ और कंपनी का डाउन साइड ग्रोथ दोनों के बारे में चर्चा करता हूँ। तो आपको इस बात को याद रखना है, आपके मतलब एक्सरसाइज बुक में आपको लिख के रखना है। तभी आपको पता चलेगा कि हाँ, मार्केट में क्या हो रहा है, किस तरीके से मार्केट को सिनेरियो के ऊपर डिपेंड करके काम करना है। तो देखिए, कंपनी के सेल्स के बाद एक्सपेंस भी हुआ, उस सब कुछ मिटाने के बाद कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है, आज तक कंपनी 3 डिजिट तक नहीं लेके जा पाए थे। फर्स्ट टाइम कंपनी 3 डिजिट तक कंपनी खुद को प्रॉफिट को लेके गया। इसका मतलब 113 करोड़ बना, जो पिछले बार 77 करोड़ था, और पिछले क्वार्टर्स में 81 करोड़ 67 करोड़ था। तो कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो लगातार बढ़ते चले गए। अभी इस कंपनी के जो बाकी डिटेल्स है, जैसे कंपनी का रिजर्व, तो रिजर्व देखिए लगातार बढ़ते चले गए। उस हिसाब से कंपनी का बोरिंग्स भी बढ़ा, और बोरिंग्स बढ़ने के बाद तो बोरिंग्स तो बढ़ा, तो उतना ज्यादा बोरिंग्स नहीं है। ऐसे आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा बोरिंग्स है, बिल्कुल नहीं है। कंपनी कर्जा क्यों बढ़ा, उसके पीछे रीजन भी है। कंपनी की इस बार जो टेड रिसीव हुआ, आप देखेंगे तो कंपनी को 2000 करोड़ का टेड मिला। अभी आप कहेंगे सर, कंपनी को तो 300 करोड़ का 250 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, तो कंपनी 2000 करोड़ का प्रॉफिट कहाँ से मेंटेन करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, कंपनी 2000 करोड़ का जो 2000 करोड़ का जो प्रोजेक्ट मिला, उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए कंपनी क्या क्या छोटे मोटे कर्जा यहाँ पे उठाया है। तो उस प्रोजेक्ट को धीरे धीरे करके वो कंप्लीट करते भी जाएंगे। तो फिलहाल के लिए जो कंपनी की जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन के बारे में चर्चा करूँ तो इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर लगातार बाई करते जा रहे हैं। तो एफएस के पास भी होल्डिंग्स है, डीएस के पास भी होल्डिंग्स है, और पब्लिक के पास भी होल्डिंग देखने को मिला। और प्रोमोटर के पास पहले जितना होल्डिंग्स था, उतना ही होल्डिंग कंटिन्यू किया जा रहा है।
और रही बात चार्ट पैटर्न का, तो मैंने आपको एक लेवल मेंशन करके दिया, जिस लेवल को आपको वॉच करने के लिए बोला गया कि यहाँ पे शोल्डर, उसके बाद हेड, उसके बाद शोल्डर के हुआ। तो फाइनली इस शोल्डर कम हेड कम शोल्डर को ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी किया। और देखिए ऊपर तो शानदार तरीके से जा रहा था, धीरे धीरे करके कंपनी हायर हाई बनाकर ऊपर जा रहा था। अभी मुझे लगता है कि ये जो लेवल है, इस लेवल को कंपनी टच करके ऊपर जाएगा। तो मैं एक लेवल आपको मार्किंग करके दे रहा हूँ। इस लेवल के नीचे अगर ट्रेड करना स्टार्ट किए तो सोचना नेक्स्ट जो सपोर्ट है उस लेवल तक आ सकते हैं। तो मैं तो इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ। आपका क्या राय है जरूर कमेंट्स करके बताना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है मदारसन सुमी वायरिंग्स लिमिटेड। तो मदारसन सुमी वायरिंग्स लिमिटेड के ऊपर बातचीत करने से पहले एक बात मैं कहना चाहूंगा कि मुझे कुछ दोस्तों ने कमेंट्स किया कि सर मदारसन सुमी वायरिंग्स लिमिटेड के ऊपर एक डिटेल्स वीडियो बना के दीजिए। तो मैं इस हफ्ते में सैटरडे के दिन एक डिटेल्स वीडियो आपको बना के शेयर करूंगा। और मैं आपको ये भी टाइम अभी से बता दे रहा हूँ कि 3:30 बजे के जो वीडियो आ रहा है मेरा, वो ही टाइम में आपको शायद वीडियो मिल जाएगा। तो इस वीडियो को जरूर देखना। मैंने सारे डिटेल्स को कवर किया है कुछ अलग अंदाज से, शायद आपको यूट्यूब में उस तरीके से वीडियो ना मिले कि इन डेप्थ में उसके ऊपर चर्चा किया हो कंपनी के बिजनेस के साथ साथ उसका विजन को, और मैनेजमेंट किस तरीके से काम कर रहा है, मैनेजमेंट का अंदर के क्या बात है, वो सब कुछ मैं उस वीडियो में शेयर किया हूँ। तो जाकर उस वीडियो को जरूर देखना। तो मदरसन सुमी वारिस लिमिटेड के बारे में यही यही चर्चा करूंगा कि ये कंपनी इंडिया की एक लीडिंग कंपनी है। और इसके ऊपर आपको हमेशा एक चीज याद रखना है कि मदरसन सुमी वायरिंग्स लिमिटेड जो है वो फ्यूचर में हाई ग्रोथेबल कंपनी बन सकते हैं, क्योंकि इसका जो पेरेंट कंपनी था वो कौन सा है, समर्थना मदरसन सुमी। तो जो एक डीमर्ज करने के बाद वो अलग हो गया और एम सुमी अलग हो गया। तो मदरसन सुमी वायरिंग्स लिमिटेड के बारे में चर्चा करूं तो इसके लास्ट कुछ फ्यू डेज का डिलीवरी का डेटा दिखा दूं तो डिलीवरी में कुछ कमजोरी देखने को मिला। अभी कमजोरी का मतलब ऐसे नहीं कि बहुत ज्यादा खराब हो गया, बिल्कुल नहीं। देखिए जहाँ पे 90% 70% के आसपास डिलीवरी उठाया जा रहा था, उस जगह पे कंपनी के ऊपर डिलीवरी 50 से 60% तक उठाया जा रहा है। तो इसको देखकर आपको लग रहा है कि डिलीवरी वीक हो गया। हाँ, आपके बात सही भी है कि डिलीवरी वीक तो हो गया, मगर मेरे हिसाब से उतना डिलीवरी वीक नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके पीछे एक रीजन मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि आपको मान के चलिए इस बार 100 रुपये दिया गया और नेक्स्ट मंथ में आपको 70 रुपये दिया गया, तो आप कहेंगे सर मुझे तो कम पैसा मिला। हाँ, ये बात सही है, आपको लग रहा है 100 से आप कंपेयर कर रहे हैं तो इसलिए 70 आपको कम लग रहा है। तो 100 के हिसाब से देखा जाए तो 70 भी आपको ज्यादा पैसा मिला। अगर दूसरे कोई व्यक्ति को 30 रुपया मिला होगा तो वो क्या कहेंगे। तो कहने का मतलब है 70 भी 100 के आसपास है, तो इसका मतलब एवरेजली जो डिलीवरी है वो हायर लेवल में देखने को मिला है। और मदरसन सुमी वायरिंग्स लिमिटेड के बारे में चर्चा करूं तो कंपनी का रिजल्ट अभी तक फाइनली नहीं आया, तो जिसके ऊपर आपको इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि रिजल्ट का जो डेट है वो अनाउंसमेंट हो चुके हैं। वो आपको नवंबर 29 में मिलेगा। तो फाइनली यहाँ पे एक पैटर्न क्रिएट हुआ और वो पैटर्न कुछ इस तरीके से है। पहले यहाँ पे पैटर्न क्रिएट हुआ था, शोल्डर कम हेड कम शोल्डर, ब्रेकआउट हुआ और यहाँ तक टारगेट था अचीव हो चुके हैं। फाइनली यहाँ पे फिर से एक पैटर्न क्रिएट हुआ, शोल्डर कम सॉरी कफ विद 100 पैटर्न बना, ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट को कंफर्मेशन नहीं किया, तो नीचे आ रहा है। तो मुझे लगता है फिर से वो इस लेवल को रिटेस्ट करके यहाँ पे स्ट्रांगली एक सपोर्ट के साथ साथ 200 डेज ये में कभी सपोर्ट मिलेगा, इसको रिटेस्ट करके वो वापस जा सकते हैं। तो आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। तो एचएल जो कंपनी को नाम से जाना जाता है, तो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड जिस कंपनी ने अच्छा खासा क्वार्टरली रिजल्ट पब्लिश किया, इस बार कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी भी थोड़ा सा बढ़ा और इसी के चलते कंपनी ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया। वो क्या है, डिविडेंड। क्योंकि कंपनी हर साल में 2-3 बार करके डिविडेंड देता रहता है। कंपनी इस बार 1800% के आसपास डिविडेंड देने वाला है। 1800% का मतलब है 18 रुपीज करके कंपनी यहाँ पे डिविडेंड देगा। अभी 1800% क्यों हुआ, क्योंकि इसका फेस वैल्यू 1 रुपया है। तो 1 रुपये के फेस वैल्यू के हिसाब से देखें तो कंपनी का परसेंटेज जो होगा वो 1800% के आसपास होगा। तो इस कंपनी के ऊपर आपका क्या राय है, इस कंपनी के ऊपर आप किस तरीके से काम करते हैं एज ए इन्वेस्टर एज ए ट्रेडर, मुझे जरूर कमेंट्स करना। तो मैं खुद के ओपिनियन आपको बता रहा हूँ, मैं इस कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टमेंट के हिसाब से काम करता हूँ। ट्रेडिंग के पर्पज पे जब भी मुझे ट्रेड मिलता है तो कंफर्मेशन मुझे अगर ट्रेड मिला तो मैं जरूर ट्रेड लेता हूँ। तो आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करना। और वीडियो में जितने सारे कंपनी के बारे में मैं आपके साथ चर्चा किया हूँ वो सारे के सारे एजुकेशन पर्पस में है, कोई भी मेरे तरफ से बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। तो प्लीज एक बार रिसर्च करके ही काम करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।